2 दिन पहले बांग्लादेश की जेल से एक ऐसे आदमी को रिहा किया गया है जो एक टेररिस्ट है और ये सबसे बड़ा खतरा इंडिया के लिए है क्योंकि इसके डायरेक्ट लिंक हैं विद अलकायदा। आपने सुना होगा 9/11 अटैक के बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा काफी पॉपुलर है और लंबे समय से ये अलग अलग जगहों पर टेररिस्ट अटैक कराती आई है। इवन मैं आपको बता दूं, ये वो व्यक्ति है जिसके रिलेशन लश्कर ए तैयबा के साथ भी हैं और अब ये व्यक्ति जेल से बाहर आ चुका है। और ये सब कुछ एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जब बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज चल रही हैं और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बीच में एक बहुत बड़ी कशमकश चल रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये व्यक्ति है कौन और इंडिया के लिए ये कैसे एक खतरा बन सकता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। नाउ यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट फ्रीज चीफ ऑफ टेरर ग्रुप लिंक टू अलकायदा। 26 अगस्त सन 2024 यानी मंडे को बांग्लादेश के अंदर जो आज केयरटेकर गवर्नमेंट है उन्हीं के अंडर पैरोल पर एक ऐसे आदमी को बाहर भेजा गया है जिसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं विद अलकायदा। इस व्यक्ति का नाम है जसीमुद्दीन रहमानी और ये चीफ है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का। 2013 की बात है जब रहमानी को जेल में बंद कर दिया था रिलेटेड टू अ मर्डर केस। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, रहमानी एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एबीटी, उसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर कई बार वॉयलेंट एक्टिविटीज देखी गई हैं और इसी की वजह से 2015 में बांग्लादेश की सरकार ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया और ये सब कुछ हुआ था प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के अंदर। बट इन 2017 ये ऑर्गेनाइजेशन रीमर्ज करती है एज अंसार अल इस्लाम और फिर से जो वॉयलेंट एक्टिविटीज हैं अलोंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर वो फिर से शुरू हो जाती हैं और अब कासिमपुर हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल गाजीपुर से रहमानी को रिलीज कर दिया जाता है बाय द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। देखो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब से शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर आई हैं, चीजें बांग्लादेश के अंदर दिन बे दिन बेकार होती जा रही हैं और अब जो बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली बाढ़ आई है जिसमें बहुत सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ लोग अपने घर छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, उसका डायरेक्ट ब्लेम बांग्लादेश ने इंडिया पर लगाया है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात को कहा है कि इंडिया का इसमें कोई भी रोल नहीं है, बट स्टिल बांग्लादेश इज ब्लेमिंग इंडिया। और अब रहमानी को, जो एक एंटी इंडिया टेररिस्ट है, जेल से रिलीज कर दिया जाता है और इस चीज को इंडिया अनदेखा नहीं कर सकता है एक कोइंसिडेंस कहकर, बिकॉज जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी प्लानिंग चल रही है और यही सबसे बड़ी चीज है जो इंडिया को परेशान कर रही है। देखो, जब रहमानी जेल के अंदर गया था उससे पहले भी वो बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था और उसी के टाइम पर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास एबीटी के स्लीपर सेल्स को उस रीजन में डिप्लॉय किया गया था और ये स्लीपर सेल्स आज भी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास हैं और ये इस रीजन में अपनी जड़ों को और ज्यादा मजबूत करते जा रहे हैं। और अब जो रहमानी जेल से बाहर आ चुका है तो हो सकता है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कोई टेररिस्ट अटैक भी हो जाए और इसी की वजह से इंडिया की जो दुविधा है वो पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि पहले तो बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, शेख हसीना पावर से हट गई, जिसका साफ साफ ये मतलब है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो एक टाइम पर स्ट्रॉन्ग होते थे अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग टू मोर एक्टिव इन बांग्लादेश। नाउ अब बात करते हैं कि एबीटी इंडिया के लिए एक दुविधा का कारण कैसे है। देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय से इंडिया में टेरर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है और ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए थे, बट बहुत सारे इनके ऑपरेटिव्स को इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था जिसकी वजह से ये कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और इसी साल गुवाहाटी रेलवे स्टेशन यानी असम में एबीटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के 2 टेररिस्ट को डिटेन कर लिया गया था आसाम पुलिस के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि एबीटी के डायरेक्ट लिंक हैं विद अलकायदा और अलकायदा कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। जब भी टेररिज्म की बात आती है तो अलकायदा का नाम आपको हमेशा ही टेररिस्ट की लिस्ट में आपको ऊपर ही मिलेगा और इसी की वजह से इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर दिया था। और अब जैसे कि बांग्लादेश के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट ही सब कुछ संभाल रही है और कुछ टाइम बाद बांग्लादेश के अंदर फिर से इलेक्शन होंगे और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अवामी लीग से काफी ज्यादा अपसेट हैं, तो देयर आर हायर चांसेस कि बीएनपी पावर में आए और अगर बीएनपी एक बार पावर में आई तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन काफी कमजोर पड़ जाएंगे क्योंकि ये बात कही जाती है कि बीएनपी पाकिस्तान की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है और जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं एबीटी, ये भी पाकिस्तान की जो लश्कर ए तैयबा है उसके साथ लिंक रखती है। इवन 2022 में एबीटी और लश्कर ए तैयबा के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ था टू सेट अप अ टेरर लॉन्च पैड टू टारगेट साइट्स इन इंडिया। 2022 में त्रिपुरा के अंदर से 100 से भी ज्यादा एबीटी के ऑपरेटिव्स को डिटेन किया गया था
जब तक बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना पावर में थी तो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी थी वो हमेशा ही उस बात को अपने दिमाग में रखती थी और जितनी भी इस्लामिस्ट फोर्सेस बांग्लादेश के अंदर उगती थी वो उनको क्रैक डाउन करती थी और इसी की वजह से साउथ एशिया के अंदर शांति थी। और अब जब 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आती हैं उसके अगले ही दिन 6 अगस्त को शेरपुर की एक हाई सिक्योरिटी जेल पर एक भड़कती हुई भीड़ आक्रमण करती है जिसकी वजह से 500 से ज्यादा कैदी उस जेल से भाग जाते हैं और ये कहा जा रहा था कि इन 500 लोगों में से कुछ लोग एवीटी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट भी थे विच इज अगेन अ नेशनल सिक्योरिटी इशू फॉर इंडिया। देखो अब जो बांग्लादेश के अंदर नई सरकार आएगी मैं ये नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, मगर जो कुछ भी होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू उसके अपडेट देता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। जय हिंद।